स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में देख लें तो इस टाइटल में 3 वर्ड हैं। ऑटोट्रॉफिक एक है टर्मिनोलॉजी, हेट्रोट्रॉफिक एक है और न्यूट्रिशन जो है एक है। न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन कहते हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड हासिल करता है, उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो है उसकी आगे से उसी बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ। अब इन दोनों की डेफिनेशन जो है हम अपनी इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी जिसे ताकत कहा जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो ये हासिल करते हैं फूड से। यानी कि जब भी वो खुराक हासिल करते हैं तो उस खुराक के ज़रिए उनकी बॉडी में क्या जाते हैं? उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स से उन्हें क्या मिलती है? उन न्यूट्रिएंट्स से इन्हें एनर्जी मिलती है। अब ये जो एनर्जी उन्हें मिली है फूड के ज़रिए, अगर हम इसी की बात करें कि ये न्यूट्रिशन, ये फूड जो है ये किस तरीके से हासिल करते हैं, तो इनकी 2 टाइप्स हैं। अगर हम उनको अपने सामने लिस्ट आउट कर लें तो सबसे पहले जो है उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और जो सेकंड टाइप है उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो वर्ड है ऑटोट्रॉफिक, अगर हम ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जब वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ज़रिए खुराक हासिल करते हैं तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऐसी तरीके की न्यूट्रिशन होती है जिसमें खुराक जो है वो खुद तैयार की जाती है। ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ऑटोट्रॉफ्स जो हैं जब वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं जिस तरीके से, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसमें ये क्या करते हैं? इसमें ये अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं। और ये खुराक कौन सी होती है? ये होती है ऑर्गेनिक फूड। और ये किस तरीके से अपनी खुराक तैयार करते हैं? ये खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो सनलाइट है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई गई है कि सूरज की रोशनी यानी कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ये डायरेक्टली। पौधे जो हैं जब उनके ऊपर, उनके पत्तों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये इसे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। और हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ये इस्तेमाल करते हैं। और जो पौधों की जड़ों में, सॉइल में मौजूद होता है वाटर, उनको ये इस्तेमाल करते हैं। और उनके ज़रिए ये क्या करते हैं? उनके ज़रिए ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। और वो खुराक किस शक्ल में होती है? वो होती है शुगर की फॉर्म में। अब ये जो शुगर्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी मौजूद होती है, हाइड्रोजन भी मौजूद होती है और ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। अब अगर हम कहें कि हम इसको किस फॉर्मूले से जाहिर करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इन्हें C6H12O6 जो है ये शुगर का फॉर्मूला है जो कि है ग्लूकोज। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर C यानी कि कार्बन, H मीन हाइड्रोजन और O जो है ये ऑक्सीजन का सिंबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मौजूद होती है तो ये क्या है? ये इनकी ऑर्गेनिक फूड है। और ये जो फूड इन्होंने सिंथेसाइज की है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए इन्होंने बनाई है। और इस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में ये जो इन्होंने अपनी फूड बनाई है ये खुद बनाई है। इन्होंने किसी और ऑर्गेनिज्म पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि इन्हीं की बॉडी के अंदर इनकी फूड जो है वो सिंथेसाइज हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरीके से पौधे जब अपनी खुराक लेते हैं, अपनी फूड हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्लांट है, इसे हम कहेंगे कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद हासिल करते हैं, इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है फोटोट्रॉफ्स यानी कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरी जो है टाइप जो है वो है कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफिक जो है, फोटो मीन्स लाइट यानी कि लाइट को इस्तेमाल करते हैं, और कीमोट्रॉफिक मीन ये डिफरेंट केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इन दोनों के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनकी इंडिपेंडेंट वीडियोस जो है उनके बारे में देखेंगे। अब अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात कर लें तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये वो न्यूट्रिशन की टाइप है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपने सामने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक एनिमल है जो कि प्लांट को इस्तेमाल कर रहा है। प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये जो एनिमल है ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहा, बल्कि
ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको ये खा रहा है और इनसे अपनी खुराक हासिल कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। और ऐसी न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है जिसके ज़रिए वो खुराक हासिल कर रहे हैं, न्यूट्रिशन हासिल कर रही हैं, उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसका अगर हम कंपैरिजन करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डायरेक्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी खुराक तैयार कर रहे थे तो वो सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, जो कि ये एनिमल इस्तेमाल कर रहा है, इसमें ये कोई सोलर एनर्जी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि पौधों ने पहले इस्तेमाल की और फिर इसने जो है पौधों से हासिल की है, यानी कि इस एनिमल ने पौधों से हासिल की है, तो ये इनडायरेक्ट वे है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से ये सोलर एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। और एक और जो डिफरेंस है अगर हम उसकी बात करें कि ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करता है, इसमें एक और जो पॉइंट है वो ये है कि इस प्रोसेस के दौरान जब वो फूड हासिल करता है अपनी बॉडी में, तो उसमें से कुछ फूड जो है वो अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होती है। यानी कि जो इससे खुराक ये हासिल करेगा उसमें से कुछ तो इसकी बॉडी जो है वो इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन बाकी जो है जो अनडाइजेस्टेड होगी, जो खुराक हजम नहीं हुई होगी, उसको ये क्या करेगा अपनी बॉडी से रिलीज कर देगा और उसको हम क्या कहते हैं कि इसने एक्सक्रीट कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं और हमें अपनी आम आंख से नज़र नहीं आते, इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ज़रिए खुराक हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में।